नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो 80 अंक का है, 65 प्रश्न हल करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए, ठीक है। 80 अंक का है, 65 प्रश्न आपको हल करना है, तो 80/65 कर दीजिए। कितना आएगा आप लोग ही देख लीजिए, तो 1.23 आएगा, ठीक। तो एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक चाहिए, ठीक है, अर्थात 26 प्रश्न आप लोगों को सही करना होगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, 40% चाहिए। तो 80 के 40% कितना होता है? एक जीरो से जीरो काट दीजिए, यहाँ से जीरो, 8 चौक 32, तो 32 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग चाहे री एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने जा रहा है या एक्स एग्जाम, सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और जो री एग्जाम देंगे उनको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा, और जो फर्स्ट सेमेस्टर या एक्स एग्जाम देंगे उनको 75 में से 65 प्रश्न हल करना होगा, कोई भी जो आता रहेगा आपको। क्लियर है? तो दोस्तों हम लोग प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था में वृद्धि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 101, वहाँ पर अगर आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो 7 नंबर फुल प्रैक्टिस सेट है उसे आप जरूर हल करके जाएं। 7, 8 जो भी फुल प्रैक्टिस सेट है उसे आप जरूर हल करके जाएं, पूरे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि 75 प्रश्नों में से कम 20 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, पिछली बार किसी वीडियो में 55 क्वेश्चन, 75 एक प्रैक्टिस सेट से 55 प्रश्न सेम टू सेम आ जाते थे, 60 आ जाते थे, 70, 73 तक आ गए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, जो फुल प्रैक्टिस सेट है वो सारे अच्छे से तैयार करके जाइए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने जा रहे हैं, री एग्जाम या वार्षिक एग्जाम, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के दे रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो प्लीज़ कल आप लोगों को जो पेपर है 3 बजे से 5 बजे तक सेकंड मीटिंग है, 2 घंटे का रहेगा, 75 प्रश्न रहेगा, 65 प्रश्न सभी लोगों को हल करना है। जो री एग्जाम देने जा रहे हैं उनको 50 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से जो भी आता रहेगा शुरू से आप लोग एक बार पूरे पेपर को देख लीजिएगा, उसके बाद ही गोले को भरिएगा, ठीक है, गलती नहीं करिएगा। बच्चे आप लोग विश्वास रखिए, जो बच्चे साथ में जुड़े थे उनके 80+ नॉर्मली बन जाते हैं, जो थोड़ा मेहनत करते हैं 85+, जो अच्छे से मेहनत करते हैं 90+ बन जाता है, 93, 94, 95% तो बच्चों को बन जाते हैं। तो आप लोग बेफिक्र रहें, आप लोग बहुत मेहनत किए हैं कि शुरू से आप लोग जुड़े थे, और जो लोग शुरू से जुड़े हैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे आप लोगों की एग्जाम होंगे। कुछ करना नहीं, जो प्रैक्टिस सेट हल किया हूँ बस उसी को तैयार कर लीजिए, बस सही प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर अब भी कुछ नहीं पढ़े हैं तो फुल प्रैक्टिस सेट जरूर पढ़ के जाइए, आप लोग बहुत अच्छे पेपर होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पेपर प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है ए गर्भ से, बी जन्म के 1 वर्ष बाद से, सी 9 माह बाद से, डी जन्म के 2 वर्ष बाद से। सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना ए। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो गर्भ से, जैसे बच्चा गर्भ में रहता है तभी से वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, भ्रूण जो होता है, ठीक है, बढ़ने लगता है। तो ध्यान रखना, प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है गर्भ से ही और जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास सम्मिश्रण है
ए अनुवांशिकता बी प्लस वातावरण बी, अनुवांशिकता गुणित वातावरण सी, अनुवांशिकता भागे अनुवांशिकता, वातावरण भागे अनुवांशिकता डी, वातावरण माइनस अनुवांशिकता। ठीक है, सम्मिश्रण विकास सम्मिश्रण है तो सही जवाब हो जाएगा 2 का। ध्यान रखना बी, अनुवांशिकता गुणित वातावरण। क्रम आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं, वातावरण पहले या फिर बाद में अनुवांशिकता दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गुणा है। ठीक है, तो अनुवांशिकता गुणित वातावरण, भाग या माइनस या प्लस नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें। ठीक है, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे और आपको प्रश्न याद हो जाएगा। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग तैयारी में पूरी तरह से हो गई है, बस ये आप लोग जो प्रश्न करा रहा हूँ इसको भी सॉल्व कर लीजिए, नहीं तैयार हुआ है तो, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिए, इससे क्या होगा, आप प्रश्न बने रहेंगे और आप जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? ए बाल अवस्था, बी पूर्व बाल अवस्था, सी उत्तर बाल अवस्था, डी मध्य बाल अवस्था। सही जवाब हो जाएगा 3 का। ध्यान रखना, 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो बी पूर्व बाल अवस्था। ध्यान रखना, जो शैशवावस्था होती है उसमें जन्म से 5 वर्ष, कहीं जन्म से 6 वर्ष रहता है, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आ जाता है। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा बी पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था का समय 2 से 6 वर्ष रहता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, क्रोध सहायक है, ए झगड़ा पैदा करने में, बी व्यवहार में परिवर्तन लाने में, सी प्यार में, डी दुख में। तो क्रोध क्या होता है आप बताइए? सही जवाब हो जाएगा ए झगड़ा पैदा करने में। आक्रामकता का तात्पर्य है हिंसा, क्रोध और स्वाग्रहिता। अगला प्रश्न है, मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? ए 10, बी 15, सी 14, डी 8। मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा 5 का सी 14। संवेगों की संख्या कितनी है? 14 है। दमन और शोधन संवेग को नियंत्रित करने की विधि है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां तथा संवेग बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 14 याद रखना। ठीक है, भूलना नहीं, ये प्रश्न वैसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का तात्पर्य है ए अभिवृद्धि, बी स्वास्थ्य, सी भार, डी क्रमिक परिवर्तन। सही जवाब हो जाएगा डी क्रमिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। ए विकास क्रमबद्ध होता है, बी बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, सी विकास लगातार होता है, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना 7 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं तो विकास क्रमबद्ध होता है, बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, विकास लगातार होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, यहाँ पर बी रहेगा, बा नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पूछा गया है प्रश्न। वंशानुक्रम का नियम है ए उपार्जित गुणों के संचरण का नियम, बी जय सांख्यिकी नियम, सी मेंटल का नियम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 8 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास दर्शाता है ए परिपक्वता, बी अधिगम, सी परिपक्वता एवं अधिगम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए परिपक्वता। अगला प्रश्न है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं ए वंशानुक्रम और वातावरण, बी परिपक्वता एवं अधिगम, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 10 का सी ए बी दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण, परिपक्वता और अधिगम सभी जो है मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व पौष्टिक भोजन, संस्कृत परिवार में स्थान, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वंशानुक्रम और वातावरण है। अगला प्रश्न है, विकास के चरण में बच्चों की टीम भावना बदल जाती है, ये बचपन, बी पूर्व किशोरावस्था, सी किशोरावस्था, डी पूर्व वयस्कता। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न, ध्यान रखना विकास रचनात्मक और विनाशात्मक होने वाले परिवर्तन है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया, ए जयसील, बी हेविंगहर्स्ट, सी हॉर्लॉक, डी पियाजे। सही जवाब हो जाएगा बी हेविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? ए वंशानुक्रम, बी पर्यावरण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना सी
ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत, डी व्यक्त का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे, बी कोहलवर्ग, सी एरिक्सन, डी वाइगोस्की। सही जवाब हो जाएगा सी एरिक्सन। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एरिक एरिक्सन ने जियोन एरिक्सन के साथ मिलकर मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण गिनाए। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी कृति है? ए फ्रायड, बी एरिक्सन, सी जॉन डेवी, डी मैकाइवर। सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना बी एरिक्सन। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें और वीडियो को शेयर करें कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड एग्जाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो से कम 20+ प्रश्न आएगा, सेम टू सेम देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप पिछली बार जो बच्चे जुड़े थे उनसे आप पूछ सकते हैं। किसी किसी वीडियो से 40, 50, 60 क्वेश्चन भी आ जाते हैं 75 में से, कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन आप इतना विश्वास कर सकते हैं जो फुल प्रैक्टिस से हल करवा रहे हैं, इससे आप जरूर देख के जाइए। इसमें कम से कम आपको 30+ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं तो 4-5 दिन अच्छे से पढ़िए, कुछ भी नहीं पढ़ें तो फुल प्रैक्टिस से जरूर पढ़िए, उससे आपको मैक्सिमम प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है, एरिक एरिक्सन ने विकास के कितने स्तर बताए हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी 8। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 के लेखक है? ए हल, बी कर्ट लेविन, सी डार्विन, डी मेंडल। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 18 का सी डार्विन। अगला ध्यान रखना, पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, संरक्षण के गुण पियाजे के किस अवस्था से संबंधित है? ए संवेगी गामक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदनात्मक गामक अवस्था जिनमें से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, ध्यान रखना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ये सारे महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना, पूछे जाते हैं। ठीक है, वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सी स्पीच को बताया? ए सोशल स्पीच, बी प्राइवेट स्पीच, सी साइलेंट इनर स्पीच, डी सभी। तो वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सी स्पीच को बताया? सही जवाब हो जाएगा 20 का डी उपयुक्त सभी, सोशल, प्राइवेट और साइलेंट इनर सभी स्पीच। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा अधिगम का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने भाषा को 3 रूपों में विभाजित किया, सामाजिक भाषण, निजी भाषण और मूक भाषण। ठीक है, तो उन्होंने भाषण को 3 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ए फ्रायड, बी जीन पियाजे, सी एरिक्सन, डी जुंग। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए एकीकरण का सिद्धांत, बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी अंतःसंबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा डी निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पियाजे ने निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? ए साम्य धारण, बी संरक्षण, सी स्वाधीनता बनाम श्रम, डी अजीववाद। तो पियाजे ने निम्न से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया? सही जवाब हो जाएगा सी स्वाधीनता बनाम श्रम, ये नहीं दिया। एरिक्सन ने 8 प्रत्यय दिया, जिसमें विश्वास बनाम अविश्वास, स्वाधीनता बनाम श्रम, पहला बनाम दोष, श्रम बनाम हीनता। एरिक्सन ने 8 दिया। ठीक है, इसमें कौन सा पूछा है? पियाजे। तो आप देखेंगे स्वाधीनता बनाम श्रम जो है ये कौन दिया है? तो एरिक्सन ने। ठीक है, श्रम बनाम हीन भावना, अब अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा, कनिष्ठता बनाम अकेलापन, जनात्मकता बनाम ठहराव, अहम संपूर्णता बनाम निराश।
अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए एरिक्सन, बी पियाजे, सी कोहलबर्ग, डी वाइगोस्की। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए पियाजे, बी कोहलबर्ग, सी एरिक्सन, डी वाइगोस्की। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, वाइगोस्की। अगला प्रश्न ध्यान रखना, वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया या एक रूसी मनोवैज्ञानिक थी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जेडपीडी का पूरा नाम क्या है, अर्थात फुल फॉर्म? ए जोन ऑफ पावर डेवलपमेंट, बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंट, डी जोन ऑफ पावर डिस्टेंस। तो जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला ध्यान रखना, वाइगोस्की ने इसे समीपस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की संज्ञा दी। फुल फॉर्म याद रखना, इंग्लिश हिंदी दोनों में। नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ए स्वास्थ्य, बी परिवार का प्रभाव, सी समूह का भावना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता है? ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी संपत्ति का मूल अधिकार, डी बंधुत्व। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, संपत्ति का मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को किसने बालक की शताब्दी कहा? ए क्रो वाक्रो, बी हल, सी एडलर, डी वेलेंटाइन। सही जवाब हो जाएगा ए क्रो वाक्रो। अगला प्रश्न है, एडोलसेंस पुस्तक लिखी? ए स्टेनले हॉल, बी फ्रॉयड, सी हर्लॉग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है? ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी गैर अनौपचारिक शिक्षा का, सी दूरस्थ शिक्षा का, डी अनौपचारिक शिक्षा का। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, अनौपचारिक शिक्षा का। समाजीकरण की औपचारिक संस्था स्कूल है, समाजीकरण की अनौपचारिक संस्था परिवार। इस पॉइंट को ध्यान रखना, समाजीकरण की औपचारिक संस्था स्कूल है और अनौपचारिक संस्था क्या है? परिवार। परिवार क्या है? अनौपचारिक संस्था। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, स्कूल क्या है? औपचारिक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, पूछा गया है सब। किसने कहा किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है? ए फ्रॉयड, बी स्टेनले हॉल, सी रॉस, डी स्किनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, स्टेनले हॉल ने कहा किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है? ए शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन, बी कामुकता, सी बौद्धिक विकास, डी उपयुक्त सभी। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है? ए व्यक्ति के जीवन भर, बी किशोरावस्था के दौरान, सी प्रारंभिक बचपन के दौरान, डी वयस्कता के दौरान। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, किशोरावस्था के दौरान। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में सामाजिक भिन्नता के कारण है? ए सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी सांस्कृतिक विविधता, सी राजनीतिक विविधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है? ए दूसरों पर निर्भरता, बी धार्मिक, सी समूह भावना, डी अनुकरण प्रवृत्ति। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, समूह भावना। ठीक है, बाल अवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? समूह भावना। ठीक है, उत्तर बाल अवस्था को गिरोह की अवस्था भी कहा जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछे गए यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, बीएड में भी कई बार पूछा गया। साथ ही समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ध्यान 37 का सी, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा समूहों साथी का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है या कथन है? ए बी एन झा, बी उडवर्थ, सी पीटरसन, डी डगलस। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, बी एन झा। अगला प्रश्न है, बी एन झा। अगला प्रश्न 39, किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न से कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 39 का
ए युक्तिकरण, बी प्रक्षेपण, सी शोधन, डी दमन। तो किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्न से कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी शोधन। शोधन किशोरों में भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। शोधन में व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है लेकिन उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करता है, ठीक है। या किशोरों में अपनी भावनाओं को समझने और उनका प्रबंधन करने में मदद करता है। युक्तिकरण एक रक्षा तंत्र है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को तर्कों के साथ सही ठहराने की कोशिश करता है। अक्सर किशोरों में देखा जाता है, लेकिन यह स्वस्थ तरीका भावनाओं को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है, ठीक है। प्रक्षेपण में क्या है? इसमें एक रक्षा तंत्र है, इसमें व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं व इच्छाओं को दूसरों पर आरोपित करता है, ठीक है। यह किशोरों में भी देखा जा सकता है, लेकिन यह भी एक स्वस्थ तरीके से भावनाओं को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है। किशोर क्या करते हैं? दूसरे पर प्रक्षेपित करते हैं, मतलब आक्षेप लगाते हैं। दमन क्या है? एक रक्षा तंत्र है, इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा देता है। किशोरों में भी देखा जा सकता है, लेकिन यह स्वस्थ तरीके से भावनाओं को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है। नकारात्मक परिणाम का कारण बन जाता है, जैसे तनाव, चिंता और साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं? ए स्कूल तथा तत्काल परिवार के सदस्य, बी परिवार और रिश्तेदार, सी परिवार और पड़ोस, डी स्कूल और पड़ोस। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, स्कूल और पड़ोस समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो स्कूल और पड़ोस, ठीक है। परिवार क्या है? ये प्राथमिक है। अगला आप लोग थोड़ा प्रश्नों को पकड़ना सीखिए, ठीक है। परिवार क्या है? प्राथमिक है। तो आप इसमें देखेंगे परिवार ये गलत हो जाएगा, परिवार इसमें भी ये तो गलत हो जाएगा, इसमें भी गलत हो जाएगा। बचा कौन? स्कूल और पड़ोस, डी बच जाएगा। तो इस तरह से आप लोग प्रश्नों को पकड़ा करें, जल्दी सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। ये निरीक्षण, बी तुलना, सी पृथक्करण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखिए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी तक पहुंचाइए। और आप जिस कॉलेज में एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी जो बच्चे मिले उनसे पूछिए कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। चैनल है लाइफ हाई स्टडी, इस चैनल के बारे में बताइए और कहिए कि इस चैनल को आप फॉलो करें। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कल आप लोगों को पता चल जाएगा कितना बेनिफिट होता है, ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिस सेट फुल वाले हैं उसे आप जरूर सॉल्व करके जाएँ। अपने जो भी फ्रेंड चाहे री एग्जाम दे रहे हैं, यक्स एग्जाम या कोई भी एग्जाम, उन्हें आप जरूर सजेस्ट कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ भी जो भी आपके फ्रेंड होंगे ग्रुप में शेयर करेंगे। प्लस जिस कॉलेज आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ भी लोगों को चैनल के बारे में बताएंगे, निवेदन है। तो प्लीज़ निम्नलिखित में से वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। प्रश्न है, निम्न में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करता है? ए निर्देशन, बी परामर्श, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या किशोरावस्था की समस्या नहीं है? ये विद्रोह की भावना, बी काम भावना, सी अपरिपक्वता, डी कल्पनाशीलता। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना आप लोग, सी अपरिपक्वता। कौन सी समस्या किशोरावस्था की समस्या नहीं? तो अपरिपक्वता। विद्रोह की भावना है, काम भावना, कल्पनाशीलता, ये सारी किशोरावस्था में होती है। विरोध मनोभाव की समस्या, यौन अर्थात काम सेक्स संबंधी समस्याएं, कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या, स्वतंत्रता की समस्या, स्थिरता समंजस की समस्या, प्रबलता जिज्ञासा की समस्या, आत्मगौरव की समस्या, आत्मनिर्भरता की समस्या, व्यवसाय के चयन की समस्या, समायोजन की समस्या, ये सभी किशोरावस्था की समस्या है, ठीक है। तो आपको पता हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है वुडवर्थ के अनुसार। ए 1 से 5 वर्ष, बी 15 से 20 वर्ष, सी 20 से 25 वर्ष, डी 11 से 18 वर्ष। मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना, बी 15 से 20 वर्ष। एलिस क्रो के अनुसार किशोर का चिंता बहुधा शक्तिशाली, पक्षपात और पूर्ण निर्णयों से प्रभावित रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई जिसका अर्थ है ए डरा हुआ, बी उत्तेजित होना, सी भाव विभोर, डी खुश होना। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना आप लोग, बी उत्तेजित होना, ठीक है। 45 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुआ है जिसका अर्थ क्या है? उत्तेजित होना, बी सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शहरीकरण प्रभावित करता है। ए शिक्षा, बी सामाजिक आर्थिक स्थिति, सी संस्कृति, डी उपयुक्त सभी। तो शहरीकरण प्रभावित करता है, सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा को प्रभावित करता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति को, संस्कृति को, सभी। संस्कृति को इसलिए कई चीज़ें बदल जाती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, आप शहर में रहते हैं, आपको रोजगार मिल जाता है, शिक्षा आप अच्छी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्थिति किशोरों को किस दशा को प्रभावित करता है? आर्थिक स्थिति किशोरों की किस दशा को प्रभावित करती है? ए संवेगात्मक, बी मानसिक, सी क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। ये शारीरिक रूप से समायोजित बी, संवेगिक रूप से समायोजित सी, व्यवहार में लचीलापन डी, उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना प्लीज, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं कि जैसे BD 102 का बोल रहे हैं प्रैक्टिस सेट नहीं हल हुआ है, जबकि आप लोग देखिए तो 8-9 प्रैक्टिस सेट BD 102 का भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर BD 101, 102, 103, 104, 105 सभी का प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं हल। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर में जाके आप लोग प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, सारे पेपर का वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर नहीं तो हम ग्रुप में भेजते रहते हैं, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी आप ज्वाइन करना कर लीजिए, हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सभी ज्वाइन कर लीजिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि कई बच्चों को मिल नहीं पाता। अगर आप लोग शेयर करेंगे सभी बच्चों को लाभ हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे उनको इतनी जानकारी नहीं है, ठीक है, डिजिटल के बारे में, तो आप लोग समझिए इस बात को। आप लोग प्लीज़ हर ग्रुप में, जो भी ग्रुप आपके परिचित में हो, उन्हें जरूर शेयर कीजिए। इससे क्या हो, कुछ बच्चों को तो फायदा होगा। तो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी, यहाँ जो भी न्यूज रहती है, न्यूज भी दी जाती है और बीएड के सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको लाभ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। प्रश्न है, यह कथन किसका है? समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। ए हॉर्लॉग, बी स्किनर, सी रॉस, डी पियाजे। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना बी, जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है। ए संप्रेषण द्वारा, बी अभिप्रेरणा द्वारा, सी ए बी दोनों, डी दंड देकर। शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है, सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना सी ए बी दोनों, संप्रेषण और अभिप्रेरणा द्वारा। अगला प्रश्न है, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। ए यौन शिक्षा, बी सदाचारी शिक्षा, सी नैतिक शिक्षा, डी आदर्श शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना ए यौन शिक्षा। किशोरों के लिए आवश्यक है तो यौन शिक्षा। ठीक है, कई जगह आप देखेंगे, हालांकि सभी शिक्षा जरूरी, नैतिक भी, सदाचारी भी, आदर्श भी। इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आप बताइए? किशोरावस्था सदा नुकसानदेह क्या है, सदा जरूरत क्या है? तो यौन शिक्षा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ए यौन शिक्षा। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 51 का ए यौन शिक्षा। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ए विद्यालय पर, बी परिवार पर, सी समुदाय पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, समानुभूत की क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है। ए असामाजिक, बी आज्ञाकारी, सी समर्थक, डी हानिरहित। समानुभूत की क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है, सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, असामाजिक। अगला प्रश्न है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है। ए पारिवारिक समस्याओं से, बी स्वास्थ्यगत समस्याओं से, सी आर्थिक समस्याओं से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जब वे विकसित करती हैं। ए हीन भावना, बी कुंठा, सी स्ट्रेस, डी उपयुक्त सभी। प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जब वो विकसित करती हैं, सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 80 से 90 बुद्धिलब्ध प्राप्तांक दर्शाता है। ए मंद बुद्धि, बी हीन बुद्धि, सी मूर्ख, डी जड़। तो 80 से 90 बुद्धिलब्ध प्राप्तांक दर्शाता है, सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना ए मंद बुद्धि को। आप लोग ध्यान रखना, लगभग 90 से 110 ये सामान्य है। ठीक है, ये सामान्य बुद्धि होते हैं, लेकिन 140 प्लस या फिर 140 के आसपास क्या होते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, प्रतिभाशाली में आ जाएंगे। तो इसी 140 से 140 से प्लस क्या है, प्रतिभाशाली। 90 से 110 क्या है, सामान्य है। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, 80 से 90 क्या है, मंदबुद्धि। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बुद्धिलब्ध वाला नॉर्मली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया एक डॉट डॉट विकार है, मतलब एक विकार बारे में पूछ लिया। ए व्यवहार, बी अनुवांशिक, सी न्यूरोलॉजिकल, डी मानसिक। तो डिसलेक्सिया क्या है, इस पॉइंट बताइए। सही जवाब हो जाएगा डी मानसिक। ठीक, डिसलेक्सिया क्या है, एक मानसिक विकार है। ठीक है, मेंटल। आप लोग ध्यान रखना, डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने की समस्या है। अगर मेंटली तो आप परेशान पढ़ नहीं पाएंगे। डिसग्राफिया, ग्राफ ऐसे याद करिए, ग्राफ लिखने की समस्या। डिसकैलकुलिया, गणितीय समस्या। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 10 सवाल पूछेगा, 10 बार पूछेगा तो उसमें 7-8 बार तक यही तीनों पूछेगा, बाकी एक आध बार इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए तीनों याद होना चाहिए। ठीक है,
डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, बाकी आप लोग और देख लीजिएगा। डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिसफेसिया बोलने की समस्या, ठीक है। अफेजिया भाषा से संबंधित क्षमता, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑटिज्म सामाजिक अंतर क्षमता, डिसऑरियोग्राफिक वर्तनी संबंधी विकार, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार, विजुअली परसेप्शन डिसऑर्डर प्रत्यक्ष श्रवण विकार, सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। तो ये सारी चीज़ें, डिसनेमिया शब्द खोजना, डिस्टोपिया अर्थात बुरा जहाँ सब कुछ बिगड़ा है बर्बाद हुआ चले, ADHD ध्यान की कमी अत्यधिक सक्रियता की समस्या, इंसोमिना रात को नींद न आना, इनोसिया भूल जाने की बीमारी, डिलिरम असमंजस पता नहीं होता क्या करना है, सोमनियम्बुलिज्म रात को नींद में चलना, सोमनिलोक्विक्सम नींद में बोलने की समस्या, सोलिलोक्वी अपने आप से बातचीत करना, साइजोफ्रेनिया दूसरों को गाली देना, चिड़चिड़ापन या गुस्सा इत्यादि। तो सारी ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाइपरलेक्सिया एक सिंड्रोम है जो पढ़ने की असामाजिक क्षमता का विशेषता है, बच्चे क्षमता या समस्याओं को आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, एक सिंड्रोम है जो पढ़ने की असामयिक क्षमता की विशेषता है, सब पढ़ते रहते हैं इस तरह से, बच्चे अक्षर की तरह संख्याओं की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इसमें जितना भी दिया गया है सभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू जो हमने बताया, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसग्राफिया लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, तीनों आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समायोजन से संबंधित है। ए मानसिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी शारीरिक विकास, डी भावनात्मक विकास। समायोजन से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 58 का बी सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिवेश शैली है? ए अधिकारवादी, बी सत्तावादी, सी बेप्रवाह, डी उपयुक्त सभी। निम्न से कौन सी परिवेश शैली है? सही जवाब हो जाएगा ए अधिकारवादी। अगला प्रश्न है, निर्देशन एवं सुव्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि ए औपचारिक, बी अनौपचारिक है, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, औपचारिक अनौपचारिक दोनों। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, जेंडर है एक है, ए जैविक संरचना, बी सामाजिक संरचना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो जेंडर एक सही जवाब हो जाएगा सी, जैविक और सामाजिक दोनों है। शैशवावस्था होती है, ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था होती है, सही जवाब हो जाएगा ए 5 वर्ष तक, ठीक है। फिर उसके बाद 5 या 6 से 12 वर्ष तक बालावस्था, ठीक है। 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था, सारा पता होना चाहिए कि किशोरावस्था 18 के बाद जो होता है यौनावस्था, ठीक है, तो उसमें जो है आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 5 या 6 से 12 वर्ष तक बालावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था। वातावरण व बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? ए रॉस, बी फ्रेंच वोन्स, सी मेंटल, डी गॉर्डन। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना आप लोग, ई रॉस का। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है? ए 20वां, बी 21वां, सी 22वां, डी 23वां। सही जवाब हो जाएगा 64 का, डी 23वां। अगला प्रश्न है, नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या मानव युग्मज कितनी होती है? ए 46, बी 44, सी 42, डी 40। नए जीवों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा 65 का, ए 46, ठीक है, 23 जोड़ा होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है? ये 9, बी 7, सी 5, डी 3। सही जवाब हो जाएगा 66 का, डी 3। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, फोरहेड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन। तीनों महत्वपूर्ण है, आप लोग नाम पता हो तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, विकास है, ये परिपक्वता, भी सीखना, सी क्षमताओं का विश्लेषण, डी उपयुक्त सभी। तो विकास है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 67 का, ए परिपक्वता। विकास क्या है? परिपक्वता है।
विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। ठीक है, विकास संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। विकास का संबंध बुद्धि के साथ साथ व्यवहार में उन परिवर्तनों से है जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होते हैं। इस प्रकार विकास एक अधिक समावेशी शब्द है जिसमें परिपक्वता नामक एक और घटक शामिल है। वृद्धि वजन, ऊंचाई और आकार मापने योग्य एक निरंतर परिवर्तन है। आकार, ऊंचाई, वजन बढ़ते हैं जो कि मात्रात्मक परिवर्तन लाता है, उसे वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि का तात्पर्य शरीर में परिवर्तन, विकास का एक हिस्सा वृद्धि है। ठीक है, विकास का एक हिस्सा वृद्धि है। परिपक्वता के साथ वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन या वृद्धि देखने योग्य है, इसमें मापने योग्य भी है। वृद्धि से विकास हो सकता है या नहीं, यह भी ये नहीं भी हो सकता है। ठीक है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, इस पॉइंट को ध्यान रखना। विकास मतलब क्या होता है? मानसिकता, गुणवत्ता, पर्यावरण, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछा गया है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, विकास बराबर मानसिकता, गुणवत्ता, पर्यावरण। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। माइंड मैपिंग का अर्थ है ये समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक, बी एक साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना, सी दिमाग की तस्वीर खींचना, डी मन के कार्य पर शोध। तो माइंड मैपिंग का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 68 का, समझ बढ़ाने के लिए एक तकनीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ये स्वास्थ्य, बी बुद्धि, सी पोषण, डी वातावरण। सही जवाब हो जाएगा 69 का, बी बुद्धि। अगला प्रश्न है, रूढ़िगत धारणा है, ए किसी समूह को विशेषताओं के प्रति आम धारणा, बी नवीन विचारधारा, सी परिवर्तनता, डी उपयुक्त सभी। तो रूढ़िगत धारणा है, सही जवाब हो जाएगा 70 का, ए किसी समूह को विशेषताओं के प्रति आम धारणा, इसे क्या कहते हैं? रूढ़िगत धारणा। अगला प्रश्न है, स्कीमा है, ए विचारों का पैटर्न, बी संज्ञानात्मक का संतुलन, सी वातावरणीय दशा, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्कीमा है, सही जवाब हो जाएगा ए विचारों का पैटर्न। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, निश्चित रूप से आप लोग बहुत ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ से कम इस प्रैक्टिस सेट से 20 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिलेगा। आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट सारा हल कर लें। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे सुबह भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करें, या फिर जो भी फ्रेंड आपका बीएड करें उन्हें एक बार सजेस्ट जरूर करें। आप देख के जाएंगे, निश्चित रूप से देखिएगा, कल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जिस स्कूल में आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ जो भी बच्चे मिलते हैं इस चैनल के बारे में बताइए प्लीज़। तो स्कीमा है विचारों का पैटर्न। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का साधन है, ए परिवार, बी स्कूल एवं कॉलेज, सी पड़ोस, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुछ समायोजन के तत्व हैं, ए तनाव, बी कुंठा, सी दुश्चिंता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। विद्यालय बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ये शारीरिक, बी मानसिक, सामाजिक, डी संवेगात्मक। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा बी मानसिक। अगला प्रश्न है, मानव विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, लोग देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, विकास के क्षेत्र हैं, ये शारीरिक भी, विकास के क्षेत्र है ये शारीरिक भी मानसिक सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। तो विकास के क्षेत्र हैं, सही जवाब हो जाएगा 75 पर, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी। सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन है, ए एच एस जॉनसन का, बी ट्रेवर का, सी ओगाइस का, डी सोरिकिन का। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना ए एच एच जॉनसन का। तो कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया, अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। किसने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? ए स्टेनले हॉल, बी जर्शील्ड, बी सी थॉर्नडाइक, डी क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न है, URL क्या पूर्ण रूप है? ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिवर्सल रिस्पॉन्स लोकेटर, सी यूनिफाइड रिस्पॉन्स लोकेटर, डी यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, ZPD के प्रत्यय का संबंध है, ए लेओ वाइगोस्की, बी सिमन फ्रायड, डी कोहलबर्ग, डी एरिक्सन। वाइगोस्की ने
इसे समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की संज्ञा दी थी। फुल फॉर्म याद रखना ZP का पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? A21AB, 30AC, 19 सेकंड है 2 D28। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कितने संवेगों का वर्णन किया गया है? A11, B12, C14, D16। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। टोली अवस्था संबंधित है A बाल अवस्था से, B शैशवावस्था, C किशोरावस्था, D उत्तर बाल अवस्था से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं 8 जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट से ऊपर मिल जाएगा, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सारी वीडियो आपको क्रम से लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप जो है आप कुछ मत करिए, प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो को क्रम से आप देख सकते हैं हर पेपर का, ठीक है। या फिर आप देखिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी जगह का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, इससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके, आप लोगों को नोटिफिकेशन आराम से प्राप्त हो सके। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे, ठीक है। जिससे टाइम मिलता है देखते हैं, सुबह में एक आध प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आप लोग जरूर हल करके जाइएगा, ठीक है। फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल करिए, इससे क्या फ़ायदा है, नहीं हल करेंगे पश्चाताप होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें हर किसी तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 7-8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम दोनों मिला दें 50-60 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पढ़ के जरूर जाइए, और जो बच्चे आपको मिलते हैं इस विद्यालय में उन्हें चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, निवेदन है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।